जय सिया राम, जय हनुमान। मातु सकल मोरे विराजे, न होए दुख दीन। सोई उपाय तुम करो, सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करेंगे जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी न हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरु पद पद मोहरख सिरुनावा। गणपति गौर किरीस मनाई, चले आशीष पाय रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर फिर श्री गणेश, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलते अति भयो विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देव लोक में सब वर्ष हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, अबोल सुमंत कहा नस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, केहि सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा आगे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने से ये किस मुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाय तजय तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रघु संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा सुटि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाय देख राय बनु, फिरो गयो दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, अफेरें प्रभु मिथिलेश कुमारी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम साथ हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जानक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर सीख अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्री फिरे बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुग्रह कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर न होए प्राण अलम्बा। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिर होए प्राण अलम्बा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाय भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छहि
परा महिराऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा पाए रजाय सुनाय सुरो, रथ अति वेग बनाए। गयो जहाँ बहोर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत नप बचन सुनाए, अकर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनके रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधि अनाथा, विकल लोग सब लागे हैं साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावे, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत ही तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवधि भवावन भारी, अमानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, अडर पहिए कहे कनिहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, असुत हित मीत मनहु जमदूता। बागहि बिटप बेल कुलियानी, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा है गए कोटिन के लिमग, पुर पशु जातक मोर। पिकरंथाग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्त लिख ठाड़े। नाम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्त लिखि काढ़े। नगर सफल बन गहबर भारी, खगमग विपुल सकल नर नारी। श्री रामचंद्र के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर हो खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और अब सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह के किरातन कीन्ही, जेहि दस दुसह दहूँ दिस दीन्ही। सह न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुख सा दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुहि समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू।
सबने मन में विचार कर लिया है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। चले सात यस मंत्र बढ़ाई, असुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, विषय भोग बस करहीं कितहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विषेकी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पायहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी कल्याणमय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाए, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग जो सो गए और कुछ देवताओं को माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामनि बीती, राम सचिन सन कहो सप्रीति। जब ही राम जुग जमनि बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मार रथ हाँ कहूँ ताता, आने उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों को दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सब नर मुनि सब होए सुखारे। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।